अस्मत् गुरुवर्य पर्यन्ता वन्दे सच्चा परम्परा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कर्मरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेहि सरस्वती। शेषङ्कृताचितदहं चटुलस्य पुरहं चेत्वा नवाम्बुधघटा तदहं मयूरः। कल्याणि कल्पिलतिकास्मि सदा स्मृतेणु रन्वे सलह तुरतरो रसरञ्जनोऽहं। स्वसितं त्वदीयं धनमन्दमन्दमधुरं हसितं त्वदीयं। तदुत्तमघवदनं सदनं सुखानां लब्ध्वा चतुर्नकदा वदाम्ब। यद्यप्यहं कृतपरात् शतपापविनः मातस्तथापि शिशुरास्मिनुतावतीनः। तन्मे कृपा कुरु कृपा मय्यदलसद्भा मद्भारती भवतु भारतभूमिभूता। द्वेधा कथं कथयते कृपयं कृपायत। मेधाविनामनुपमो विहिता सवेधः। प्रातस्तवं प्रकुरुते नुदिनानि मातः। जातः कथं न शिशिरे सुभवां गतातः। भूयो निनादयनिना दयवाणि वीणा चराचर विमोह विधौ प्रवीणा। रसुधा रसपान करता भूयात्तवायमजरः शिशुरी सदत्तः। सुवर्णकूटं रजताधिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम्। अनेक
शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सबका उनको पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, जाके सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम। ऐसे उन हनुमान को बारंबार प्रणाम। हनुमान अंजनी सूनु वायुपुत्रो महाबलः। लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव सदर्पः। भगवत कथा के रसिक बर, सुनहु धीर मति धीर। आय सुवास में लीजिए, तेज पुंज कपिबीर। आय सुवास में लीजिए, तेज पुंज कपिबीर। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। चित्रकूट धाम की। वृंदावन बिहारी लाल की। कामदगिरि भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांच कल्पतरु, जगत निरंतर जगदाधार, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों की वंदना करते हुए भूत भावन भवानीपति, गिरिजापति, कैलाशपति, उमापति और ढलानी ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए मां पराम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी मां विंध्यवासिनी के चरण कमलों की वंदना करते हुए नंदनंदन यशोदानंदन, भक्तन के हितकारी यशोदा के लाल, ऐसे उन भगवान बाल कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए इस यज्ञ में उपस्थित समस्त यक्ष किन्नर गंधर्व सूक्ष्म रूप में उपस्थिति संत बलवंत हनुमान लाल महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए समस्त संगीतक बंधु, यज्ञ के यज्ञाचार्य, मुख्य जवान, समस्त श्रद्धालु माताओं बहनों, श्रद्धालुओं, भगवत कर्मी बंधुओं, सबको मेरा व्यास भक्ति से नमन है, वंदन है। आइए हम सब चल रहे इस पावन शुभ अवसर में आज साप्ताहिक यज्ञ महोत्सव का आज 7वां दिन कथा विश्राम दिवस है। कल की कथा में हम लोगों ने दिव्य भगवान के विवाह
उत्सव की कथा किस प्रकार से श्रवण किया। कल की कथा में अन्य भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए अंत कथा होते होते भगवान की विवाह की कथा हम लोगों ने गाया और श्रवण किया। आइए आज पुनः प्रसंगवत चल रही इस कथा के पूर्व सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को मनवाणी को पूर्ण करने हेतु कुछ भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत भगवान की मंगल गाथा हम लोग गायन करेंगे। एक कवि बड़ा प्यारा भाव दे रहे हैं कि जीवन का जो मूल सत्य है वह हम सब बिसराए हुए हैं, उसको बिसराए हुए हैं और अनेकानेक कार्यों में लगे हुए हैं। बड़ा प्यारा भाव है। और यह भगवान की कथा के पूर्व जो संकीर्तन कराने का नियम है, संत लोग भी बड़ा प्यारा भाव दे रहे हैं कि शक्ति को छिपाया गया, शक्ति को बताया गया, पर ये नहीं बताया कि क्या क्या सत्य है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया कि कुटुंब परिवार सत्य है। देखिए हमारे आपके सगे संबंधी, हमारे आपके हित रिश्तेदार, माता पिता सभी लोग हमसे आपसे क्या बताते हैं। सत्य को छिपाया गया, असत्य को बताया गया, पर ये नहीं बताया कि क्या क्या सत्य है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया कि कुटुंब परिवार सत्य है। बचपन में हमसे आपसे बताया जाता है कि यह जो पृथ्वी दिख रही है यही सत्य है, और यह जो आकाश दिख रहा है यही सत्य है, लेकिन ये दोनों सत्य नहीं है। जब भी प्रलयकालीन आता है ना, यह दोनों भी इस जल में समाहित हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यह पृथ्वी भी और ये आकाश भी। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया कि कुटुंब परिवार सत्य है। और जब यौवनावस्था आती है ना, तो यौवना अवस्था में बताया जाता है हमको आपको कि घर में सुंदर अपनी पत्नी के साथ रहिए, अपने घर का लालन पालन करिए। वस्तुतः ये सत्य है। अगर गृहस्थ जीवन में है तो वास्तव में यह परम सत्य है कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने बच्चों का, अपने पत्नी का पालन करिए। लेकिन अब आप उसी में लिपट नहीं जाइए, उसी में आप लिप्त नहीं होइए। यौवन में सिखाया कि
कुटुंब परिवार सत्य है। बुढ़ाई में सिखाया कि हित रिश्तेदार सत्य है। और जब बुढ़ापा आता है ना, तो वास्तव में इतनी माया सताती है। हमारा फला नाती है, फला बुआ का लड़का है, फला मामा का लड़का है, फला चाचा का लड़का है। उतना ही कुटुंब से और अपने परिवार से उतना ही नाता जोड़ते हैं हम आप सब। बुढ़ाई में सिखाया कि हित रिश्तेदार सत्य हैं, अंत में बताया कि श्री राम नाम सत्य है। और अंत में बताया कि श्री राम नाम सत्य है। जब हमको आपको सत्य बताते हैं, उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद तो सीधे मोक्ष परमात्मा के धाम को जाना है। तब बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। और वही सत्य संत लोग भगवत कथा की पूर्व बताते हैं। आइए हम सब भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान में कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मन गोविंद गोविंद गाइए,
सब लोग अपने प्रसंगवत कथा की ओर चल रहे हैं। कल की कथा में सुंदर प्रसंग आप लोगों ने भगवान के दिव्य विवाहोत्सव की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार से प्रभु ने रुक्मिणी माता का हरण करके और राक्षसी विधि से परमात्मा ने माता रुक्मिणी से विवाह किया। माता रुक्मिणी के साथ भगवान ने किस प्रकार से विवाह किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता से विवाह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे ही बाल कांड का पूर्ण हुआ और अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ, देखिए अभी बाल कांड में जब गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू कर रहे थे ना, तो सोरठा से शुरू किए, लेकिन जैसे ही अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ ना, अयोध्या कांड का मंगलाचरण जैसे ही किए और मंगलाचरण करने बाद कहां से शुरू कर रहे हैं, अब भगवान के विमल यश की गाथा गाना श्रवण कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बरनहु रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए कि अभी तक परमात्मा एक थे, लेकिन अब दो हो गए हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने तुरंत दोहा से शुरू कर दिए अयोध्या कांड का प्रारंभ। वही वेद व्यास जी महाराज भी अब परमात्मा के विमल यश की गाथा गाना प्रारंभ किए। राजा परीक्षित माता गंगा के पावन तट पर सुकताल में, जहां पर माता गंगा उत्तर वाहिनी प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे उन माता गंगा के तट पर बैठ करके पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज केवल जितना गोद धोने में समय लगता है केवल उतना ही विश्राम किया करते थे, और सुखदेव के चरणों में गिर करके राजा परीक्षित आज भगवान की विमल यश की गाथा को श्रवण करने को कह रहा है कि गुरुदेव, मुझे भगवान के पावन विमल यश की गाथा आप श्रवण कराएं। ओम। इधर जैसे ही गुरुदेव ने सुना राजा परीक्षित का प्रश्न, वैसे ही गुरुदेव ने विमल यश की गाथा गाना प्रारंभ कर रहे हैं और बताते हुए राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दगधा प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। माता रुक्मिणी के विवाह संपादित करने के बाद आज
सुखदेव जी को बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, भगवान के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दगधा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। राजा परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी के राजा परीक्षित, जो कामदेव भगवान शिव को मोहने के लिए गया था और भगवान शिव ने जिसको जला करके राख कर दिया था, वही कामदेव आज भगवान के पुत्र के रूप में यहाँ पर अवतरित हुआ है। ये वही कामदेव है, क्योंकि जिस समय पर भगवान भोलेनाथ को यह कामदेव मोहित करने के लिए गया, इसने अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। कामस्तु पंचसाय कहा, अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। और जिस समय पर इसने अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया, उस समय पर समस्त यह भूमंडल, आकाश, पृथ्वी, सभी लोग काम के वशीभूत हो गए, काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस से श्री राम जय